देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अगर कोई ये कहे कि रूस और चीन में जंग छिड़ने वाली है तो शायद ही कोई यकीन करे, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से ये दोनों मुल्क एक दूसरे के आइडियोलॉजिकल फ्रेंड हैं। लेकिन एक शहर को लेकर इन दोनों पुतिन और जिनपिंग के बीच बारूदी जंग की जमीन तैयार हो रही है। रूस का एक शहर वर्ल्ड वॉर 3 का बैटल ग्राउंड बन सकता है। देखिए पुतिन वर्सेस जिनपिंग का ये वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज। इन दो चेहरों में दो चीज कॉमन है, दोनों को अमेरिका अपना दुश्मन मानता है और ये दोनों ही साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट विचारधारा को मानने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनकी बहुत पुरानी दोस्ती का आधार भी यही रहा है, लेकिन विस्तारवाद की लत और हड़प नीति की जिद का मारा चीन अब अपने दोस्त पर ही बुरी नजर लगा बैठा है। पुतिन की प्रॉपर्टी पर जिनपिंग डाका डालने की ताक में है और अगर ये हुआ तो दुनिया की दो बड़ी कम्युनिस्ट ताकतें एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगी और फिर छिड़ जाएगा बीजिंग वर्सेस मॉस्को में महायुद्ध। आपको शायद यकीन ना आए, लेकिन सच ये है कि एक शहर को लेकर के चीन और रूस के बीच में जंग भी छिड़ सकती है, क्योंकि चीन ने पुतिन के एक शहर पर अपना दावा ठोंक दिया है। यह है रूस का व्लादिवोस्तोक शहर। व्लादिवोस्तोक का मतलब होता है पूरब का सिकंदर। प्रशांत महासागर पर बसा रूस का सबसे बड़ा बंदरगाह यही है, लेकिन रूस के इस शहर पर ड्रैगन काली नजर गड़ाए बैठा है। चाइनीज मीडिया ने अब इस शहर पर अपना दावा ठोक दिया है। चीन के सरकारी न्यूज चैनल CGTN के संपादक शेन सिवाई ने तो रूस पर उसकी जमीन को छीनने का आरोप लगा दिया। दरअसल रूस के लोग 3 जुलाई को व्लादिवोस्तोक शहर का स्थापना दिवस मनाते हैं। इसी मौके पर 3 जुलाई को बीजिंग में स्थित रूसी दूतावास के कुछ अधिकारियों ने व्लादिवोस्तोक शहर का एक वीडियो शेयर किया। इसके बाद तो चाइनीज मीडिया ने रूस पर आरोपों की बौछार शुरू कर दी। चाइनीज मीडिया बड़े बड़े आर्टिकल लिखकर भड़ास निकालने लगी कि कैसे 1860 में सेकेंड ओपियन वॉर के बाद रूस ने चीन के हेशनवाई इलाके पर कब्जा कर लिया। चाइनीज मीडिया का कहना है कि हेशनवाई ही व्लादिवोस्तोक शहर है और ये रूस का नहीं बल्कि चीन का हिस्सा है। साल 1860 में दूसरे अफीम युद्ध में चीन की ब्रिटेन और फ्रांस के हाथों करारी हार हुई और उसके बाद चीन को एक संधि करके अपना ये इलाका रूस को देना पड़ा। इसी संधि को चीन बेहद ही अपमानजनक बताता है। व्लादिवोस्तोक शहर रूस के लिए बेहद खास है, क्योंकि इस इलाके से अरबों खरबों का समुद्री व्यापार होता है, लेकिन चीन ने इस इलाके को हड़पने के लिए चाल चल दी है। व्लादिवोस्तोक शहर में चीन $10 अरब का निवेश करने जा रहा है। 3 से 5 लाख की चाइनीज आबादी वाले इस शहर में कंपनी बनाने के नाम पर कई बाकी लोग भी जुटने शुरू हो गए हैं। इस शहर के स्थानीय लोग चीन के इस कदम से डरे हुए हैं। पूरा इलाका प्राकृतिक संसाधनों से भरा पड़ा है। अगर रूस और चीन ने समय रहते ही व्लादिवोस्तोक का विवाद सुलझा लिया तो ठीक, वरना ये शहर 2 महाशक्तियों के बीच जंग का मैदान बन जाएगा। साल 2013 में चीन के थिंक टैंक ने ड्रैगन का वॉर कैलेंडर छापा था, जिसके मुताबिक सर्वशक्तिमान बनने के लिए ड्रैगन को अगले 50 साल में 6 जंग लड़नी पड़ेंगी। इसमें 6ठी जंग रूस के खिलाफ लिखी गई है। जी हाँ, ड्रैगन के वॉर कैलेंडर में साफ साफ लिखा है कि साल 2055 से लेकर 2060 के बीच चीन को रूस के साथ युद्ध करना पड़ेगा और इस युद्ध की वजह है वो इलाका जो रूस ने चीन से छीना है। अब सोचिए, जिस रूस को चीन अपना दोस्त बताता है, उसी के साथ युद्ध लड़ने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर चुका है ये फरेबी और दगाबाज मुल्क। लेकिन रूस ना तो हांगकांग है और ना ही ताइवान। अगर जिनपिंग ने पुतिन को ललकारा तो ड्रैगन के साम्राज्य का अस्त होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। TV9 नेटवर्क 6 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, Marathi and Gujarati. 56 crore impressions. India's #1 news network. TV9 network.